गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन। आगे हम तना या स्टेम की बात करते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने और मूल में विभेद स्थापित करते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यदि मैं बात करूँ तो स्टेम के अंदर या तने के अंदर जो हेयर होते हैं या रोम होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर मिलेंगे। जबकि मूल के अंदर या रूट के अंदर जो रोम पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को ये डिफरेंस ध्यान रखना है। दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें तो तने में या स्टेम में नोड व इंटरनोड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि मूल में ये दोनों नोड और इंटरनोड जो है वो एब्सेंट पाए जाते हैं। अब ये डायग्राम में भी हम नोड और इंटरनोड देखेंगे। तीसरा जो फ़र्क है वो ये है कि तना जो है वो प्ल्यूम्यूल से बनता है, प्रांकुर से बनता है, जबकि मूल जो है वो रेडिकल से या रेडिकल आप लिखेंगे या मूलांकुर से उद्भवित होती है। आगे यदि हम बात करें तो जो तना है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करेगा, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म रखता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। जबकि रूट जो है वो उल्टा यहाँ पर शो करेगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। तो ये मुख्य मुख्य अंतर आप यहाँ पर याद कर लेंगे। आगे देखिए, तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं लगती है, पत्तियां लगती है, फूल फल आदि लगते हैं। और ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर मतलब प्ल्यूम्यूल से विकसित होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्ल्यूम्यूल। आगे देखिए, तने पर गांठ और पोरिया पाई जाती है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तने के उस क्षेत्र को जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम गांठ कहेंगे या नोड कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ये गांठें या नोड अंतस्थ और कक्षीय हो सकते हैं, टर्मिनल और एक्शियल हो सकते हैं। शैशव अवस्था में तना प्राय हरा होता है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, और बाद में वो वुडी हो जाता है, कास्टे हो जाता है और गहरा भूरा हो जाता है। तने का डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्टेम स्ट्रक्चर। तो ये जो नोड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है जहाँ से पत्तियाँ बाहर निकलेगी, तो बिल्कुल आपको नोड ध्यान रखना है। और दो नोड के बीच का जो भाग है वो इंटर नोड कहा जाएगा। पर्व संधियाँ इंटर नोड को हम कह देंगे और नोड को हम पर्व बोल देंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि नोड और इंटर नोड कहाँ पर मिलेंगे। एक्सिलरी बड भी आपको यहाँ पे दिख रही है, कक्षस्थ कलिका और एपिकल बड या शीर्षस्थ कलिका भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम तने के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। तना शाखाओं को फैलाने का काम करता है, पत्ती फूल फल को संभाले रखता है, खनिज लवण पानी प्रकाश संश्लेषित पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और कुछ तने भोजन संग्रह का काम भी करते हैं, सहारा और सुरक्षा देने का काम भी करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कार्य भी संपन्न कराने में मदद करते हैं। तो ये सारे काम तनों के हो जाएंगे। आगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखते हैं, तने के रूपांतरण देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तनों के रूपांतरण में यदि मैं बात करूं तो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ये रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे आलू अदरक हल्दी जमीकंद अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ये भोजन का संचय करते हैं ये सभी। तो ये उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर याद रखेंगे। आलू की मैं बात करूँ तो ये कंद का उदाहरण है, या जिसे हम स्टेम ट्यूबर कह देंगे। बिल्कुल, आलू पोटैटो जो है वो कंद का उदाहरण हो जाएगा, या स्टेम ट्यूबर हम इसको बोल देंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्टेम ट्यूबर क्या होता है, तो पोटैटो होता है। अदरक और हल्दी की मैं बात करूं तो अदरक और हल्दी ये दोनों आपके राइजोम के उदाहरण हैं, जिसे हम प्रकंद कह देंगे। इसी प्रकार से जमीकंद की मैं बात करूं, जमीकंद को हम अमोर्फोफेलस बोलते हैं, अमोर्फोफेलस, या इसे हम एलिफेंट फूट भी कहते हैं।
हाथी का पाँव, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर हाथी पाँव जैसी होती है। तो जमीकंद है, और अरबी जिसे हम कोलोकेशिया बोलते हैं। तो अरबी और जमीकंद दोनों आपके कॉर्म के उदाहरण हो जाएंगे, CORM कॉर्म, या घन कंद इसे हम बोल देंगे। तो घन कंद के उदाहरण ये दोनों हो जाएंगे, आप लोगों को याद रखना है। तो ये सभी भोजन संचय का काम करेंगे, और वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह काम करते हैं, यानी ऑर्गन ऑफ प्रिनिंग का काम ये करेंगे। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएगी तो ग्रोथ करने के लिए ये चिरकालिक अंग की तरह भी बिहेव करेंगे। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, बिल्कुल जो स्टेम टेंड्रिल की मैं बात करूं, जो एक्सिलरी बड से निकल रहे हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये स्टेम टेंड्रिल पौधे को ऊपर सहारा देने में सहायता करेंगे। तो ऐसे स्टेम टेंड्रिल आपके कद्दू वर्गीय सब्जी, गोड वर्ग की या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां जैसे घिया, खीरा, तरबूज और ग्रेप वाइन में दिखाई देंगे। तो आपको स्टेम टेंड्रिल के उदाहरण भी याद रखने हैं। तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है, यानी जो एक्सिलरी बड है वो सीधे नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस और बोगनविलिया, आप इस पर विशेष रूप से याद रखेंगे, जिनमें थॉर्न पाए जाएंगे, THORN, थॉर्न के उदाहरण है ये पशुओं से पौधों को बचाएंगे। बिल्कुल कांटे हैं तो पशुओं को पौधे से बचाएंगे। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, जो शुष्क क्षेत्रों में एरिड जोन में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें फ्लैट स्टेम मिलता है, और फ्लैट स्टेम ओपनशिया कैक्टस में मिलेगा। और गूदेदार सिलिंड्रिकल स्टेम की हम बात करें तो वो यूफोर्बिया में पाया जाता है। इन रचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये ओपनशिया में जो तना मिल रहा है उसे हम परनाभ स्तंभ बोलेंगे, या इसे आप फिल्लोक्लेड भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे फिल्लोक्लेड का उदाहरण क्या है, तो ओपनशिया हो जाएगा आपका। आगे देखिए, कुछ पौधों में भूमिगत तने जैसे घास और स्ट्रॉबेरी की हम बात करें तो नई कर्म स्थिति या नए नीचे में फैल जाते हैं। नीचे को हम किसी भी स्पीसीज की कर्म स्थली बोलते हैं जहाँ पर वो काम करेगा। और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे वहाँ से बन जाएंगे। तो घास और स्ट्रॉबेरी भी आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉबेरी और घास, घास में भी यदि हम साइनोडोन की मैं बात करूं, जो लॉन ग्रास है, ये आपका रनर का एग्जाम्पल हो जाएगा। रनर जिसे हम ऊपरी भूस्तरी बोलते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी की मैं बात करूं, स्ट्रॉबेरी है और मिंट है, पुदीना है। स्ट्रॉबेरी और पुदीना ये दोनों आपके उदाहरण हो जाएंगे स्टोलोन के, या स्टोलोन को हम भूस्तरी बोलते हैं हिंदी में। भूस्तरी आप याद रखेंगे। और आगे यदि मैं चमेली की बात करूं या जैस्मिन की बात करूं तो ये भी आपका रनर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है ये किसका एग्जाम्पल है, तो रनर का, ऊपरी भूस्तरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है, एक लेटरल ब्रांच निकलती है, और कुछ समय तक वायु वृद्धि करने के बाद ये मुड़कर जमीन को छूते हैं। पिस्टिया और आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्व शाखा निकलती है। पुस्टिया और आइकोर्निया जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो आपके ऑफसेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है, ऑफसेट। जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्व शाखा निकलती है जिसकी पोरिया छोटी होती है, यानी इनके जो पोरियां है वो छोटी पाई जाएगी। इंटरनोड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड, और जो पर्व है, नोड है, उनके गांठ पर पत्तियों का झुंड मिलता है या फूल का गुच्छा मिलता है, वो आप याद रखेंगे। ये किसमें मिल रहा है, पिस्टिया और आइकोनिया में। क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल और बनाना की मैं बात करूं, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल और बनाना, तो ये उदाहरण हो जाएंगे आपके शक्कर के, जिसे हम अंतःभूस्थरी बोलते हैं। और इसे अंडरग्राउंड रनर भी कहा जा सकता है, अंडरग्राउंड रनर भी हम इसे बोल सकते हैं, या अंतःभूस्थरी भी आप इसे कह सकते हैं। शक्कर किस में मिलता है, तो क्राइजेंथेमम और गुलदाउदी में मिलेगा। और इनमें पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है।
और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्श्वीय शाखाएं, लेटरल ब्रांचेज जो है वो आधार और भूमिगत प्रमुख तरह से निकलेगी और हॉरिजॉन्टली ये वृद्धि करेगी, उसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियों युक्त प्ररो बनाती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। आगे कुछ डायग्राम में आप लोगों को शो करना चाहूँगा कि राइजोम जो है वो किस में दिखाई देता है। तो राइजोम जो है वो झिंजर में दिखाई देगा। ये झिंजर है और ये राइजोम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आपको डायग्राम से याद रखना है। सेकेंडली हम बात करें तो ट्यूबर जो है वो पोटैटो में नज़र आएगा और इसमें आइज़ मिलती है, वो आपको याद रखना है। आँखें पाई जाती है और आँख युक्त भाग अगर आप ज़मीन पर लगा देंगे तो उससे पोटैटो डेवलप हो जाएंगे। तो बिल्कुल आई स्ट्रक्चर, आँख वाली स्ट्रक्चर कहाँ पर मिलती है? तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो में पाई जाएगी, जो कि कक्षस्थ कलिका का ही रूपांतरण है। आगे हम देखते हैं, बल्ब की बात करते हैं। बल्ब जो है वो गार्लिक, लहसुन में और ऑनियन में दिखाई देगा। जो स्केली बल्ब है वो गार्लिक में मिलेगा और जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है वो ऑनियन में दिखाई देगा। तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है बल्ब में भी, वो भी आप ध्यान रख लेंगे कि किस प्रकार के बल्ब किस में मिल रहे हैं। ये कॉर्म एलिफेंट फुट की जैसे आपको दिखाई देगा, हाथी का पैर होता है जैसा। तो हमने देखा है जमीकंद में, अमोर्फोफेलस में और कोलोकेशिया या अरबी में ये दिखाई देता है। कॉर्म उसका उदाहरण हो जाएगा। कॉर्म जो है वो अरबी में और जमीकंद में दिखाई देता है। ये आपका यूफोर्बिया है। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें ट्रेलर नामक संरचना मिलती है। तो ट्रेलर किस में मिलता है? तो यूफोर्बिया में मिलता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आपके रनर हो जाएंगे जो साइनोडोन, साइनोडोन जो लॉन ग्रास है, लॉन ग्रास, साइनोडोन को हम बोलेंगे दूब ग्रास भी इसे बोलते हैं। दूब घास, इसमें रनर दिखाई देगा। और साथ ही जो रनर है वो जैस्मिन या चमेली में भी दिखाई देता है, वो भी आपको याद रखना है। और एग्जांपल यदि मैं बात करूँ तो ऑक्जेलिस में ये दिखाई देगा। ऑक्जेलिस में रनर मिलता है। तो ये रनर का डायग्राम आप ध्यान रखेंगे। आगे स्टोलोन जो है वो मिंट में या मेंथा में दिखाई देगा और स्ट्रॉबेरी में भी ये दिखाई देता है। ये आपका शकर है जो क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी में, बनाना में और पाइनएप्पल में दिखाई देगा। बिल्कुल आपको याद रखना है शकर। फिर ये पिस्टे और आइकोनिया जिसमें आपका ऑफसेट, आपको ऑफसेट ही याद रखना है। बिल्कुल ऑफसेट यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपका पिस्टे हो जाएगा और ये आपका आइकोनिया हो जाएगा। वाटर हाइसिंथ जिसे हम बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी जिसे हम कहते हैं। और इस जलकुंभी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का आतंक, क्योंकि ये बंगाल के पॉन्ड्स में इस प्रकार से फैली है कि वहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। इसकी वजह से दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो मरना चालू हो गए हैं, क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन खींच लेती है, इतनी ज़ोरदार से वृद्धि करती है। फिर आपको थॉर्न आपको नज़र आ रहा है, स्टेम थॉर्न, जो कि सिट्रस में, नींबू में आपको दिखाई देता है और बोगनविलिया में आपको दिखाई देगा। बोगनविलिया में दिखाई देगा स्टेम थॉर्न। थॉर्न आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। फिर ये आपका फिल्लोक्लेड है। परनाभ स्तंभ जो है वो कैक्टस या नागफनी में दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपका क्लेडोड है। क्लेडोड बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये परनाभ पर्व है, इसे हम परनाभ पर्व कहते हैं। और ये क्लेडोड जो है वो एस्पेरेगस में दिखाई देता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, एस्पेरेगस में दिखाई देता है। यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो स्केली लीफ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्लेडोफिल्स की यदि हम बात करें तो जो क्लेडोफिल है वो रस्कस में दिखाई देगा। रस्कस, इसमें आधा जो ऊपर वाला भाग होता है वो पत्ती जैसा होता है और आधा नीचे वाला भाग होता है वो तने जैसा होता है। तो ये क्लेडोफिल का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बुलबिल की बात करें तो बुलबिल जो है पत्र प्रकलिका इसे हम बोलते हैं। और ये पत्र प्रकलिका, इसमें पत्ती जो मांसल हो जाती है भोजन स्टोर करने के लिए, और जब ज़मीन पर गिरती है तो वापस नया पादप बना लेगी। ये आपका अगेव जो है उसमें दिखाई देगा। और डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया प्लांट में भी ये
दिखाई देगा। तो दोनों आपको याद रखना है कि अगेव में और डायोस्कोरिया में बुलबिल पाया जाएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे तने के रूपांतरण वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है, तना पूरा हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे मॉडिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।